शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 391 एडी के आसपास इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया नामक जगह पे रोमन्स रूल किया करते थे। तब वहाँ पर एक फिलोसफर हाइपेशिया एक स्कूल में पढ़ाती थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के नाम कर रखी थी। उस वक्त अलेक्जेंड्रिया में दो रिलीजन मौजूद थे। एक थे पेगन्स जो ज्यूस को मानते थे और दूसरे थे क्रिश्चियन जो जीसस को मानते थे। और इन दोनों की लड़ाई में हाइपेशिया बलि का बकरा बन जाती है। हाइपेशिया अलेक्जेंड्रिया के म्यूजियम डायरेक्टर की बेटी है। फिर हम डेवस को देखते हैं जो हाइपेशिया का गुलाम है और ये मन ही मन हाइपेशिया को चाहता है और उसके हर एक लेक्चर को बड़े गौर से सुनता है। हाइपेशिया की क्लास में दो और कैरेक्टर होते हैं जो बिल्कुल अलग होते हैं। एक होता है ओरिस्टिस जो कि पेगन होता है और दूसरा सेनिसियस जो कि क्रिश्चियन होता है। एक दिन हाइपेशिया अपनी क्लास में पूछती है कि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंकने पर वो एक ही जगह पे क्यों गिरता है। वो कौन सी शक्ति है या ताकत है जो ऐसा करती है। एक्चुअली वो ग्रेविटी की बात कर रही है, लेकिन उस काल में ग्रेविटी की खोज नहीं की गई थी। सब उसका अलग अलग आंसर देते हैं पर कोई भी सही आंसर नहीं दे पाता। इसके बाद हम पेगन्स की पवित्र जगह देखते हैं, लाइब्रेरी, जहाँ पे अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ होती है और सभी हिस्टोरिकल बुक्स को वहीं पे रखा जाता है। हाइपेशिया का पिता थियोन इस म्यूजियम का डायरेक्टर होता है और जो भी बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं वो इसी की सहमति से किए जाते हैं। हाइपेशिया का स्टूडेंट ओरिस्टिस भी उसे चाहता है और क्लास के बाद उसे प्रपोज कर देता है, पर हाइपेशिया उसका जवाब नहीं देती। दूसरी ओर एक क्रिश्चियन अमोनियस एक चौराहे पे खड़ा होकर पेगन्स को चुनौती देता है कि तुम्हारा कोई भगवान नहीं है, तुम बस मूर्तियों की पूजा करते रहते हो। ऐसे में पेगन्स के एक प्रीस्ट और क्रिश्चियन अमोनियस के बीच बहस छिड़ जाती है और दोनों एक दूसरे के भगवान को अनाप शनाप कहने लगते हैं। इसी दौरान अमोनियस प्रीस्ट को चुनौती देता है कि अगर मेरा भगवान मेरे साथ है तो वो मुझे इस आग से बचाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही वो जल्दी आग में कूद जाता है और वाकई में उसे कुछ नहीं होता। क्रिश्चियन लोग ये देखकर उस पेगन प्रीस्ट को भी आग में झोंक देते हैं, पर वो पेगन जलने लगता है। इस सीन को देखकर हमें समझाया गया है कि पेगन्स और क्रिश्चियन के बीच ऐसी छोटी मोटी कोल्ड वॉर चलती रहती थी। अब उसी दिन थियोन को अपने घर में एक क्रॉस मिलता है और वो अपने गुलामों से पूछता है कि किसका है। दरअसल वो एक गुलाम लड़की होता है जिसे देखकर वो रोने लगती है और उसे बचाने के लिए डेवस वो इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। अब चूंकि थियोन को क्रिश्चियन पसंद नहीं है इसलिए उसे कोड़े मारकर सजा देते हैं। हाइपेशिया अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है पर वो नाकाम रहती है। अब रात में हाइपेशिया डेवस के कमरे में जाती है और उसके जख्मों पे मरहम लगाती है। तभी उसकी नजर वहाँ पे रखे टोलमिक पे जाती है। ये डेवस ने उसकी क्लास में सुन के बनाया था। उसे बड़ी हैरानी होती है कि ये उसके स्टूडेंट नहीं कर पाए और उसके गुलाम ने कर दिखाया, इसलिए अगले दिन वो अपनी क्लास में उसे डेमोस्ट्रेट करने को कहती है। दरअसल टोलमिक सिस्टम के अनुसार अर्थ को सेंटर में माना जाता है, ना कि सन को, और इसी के अनुसार ये लोग पृथ्वी को ही सेंटर में समझते हैं। और अब तक वो 5 प्लेनेट्स को ही डिस्कवर कर पाए थे, जिनमें मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न मौजूद थे। देखते ही देखते ओरिस्टिस और सेनेसियस आपस में भिड़ जाते हैं और साइंस क्लास यहाँ पे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाती है। पर हाइपेशिया उनको शांत कराती है और कहती है कि वी आर ब्रदर्स, हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अब एक दिन अमोनियस चर्च के बाहर खड़े होकर लोगों को जीसस के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ से डेवस गुजर रहा था, जिसे अमोनियस आवाज देकर अंदर बुलाता है। अमोनियस उसे भगवान से जुड़ने का रास्ता बताता है और कहता है कि भूखे लोगों की सेवा करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। और डेवस अपने साथ लाया खाना वहाँ पे भूखे लोगों में बांट देता है, जिससे वो लोग डेवस को दुआएं देते हैं और ऐसा करके डेवस को काफी अच्छा लगता है। एक दिन ओरिस्टस एक प्ले के दौरान सबके सामने हाइपेशिया को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपने म्यूजिक से है और उससे भी ज्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ। इतना कहकर वो अपना इंस्ट्रूमेंट उसके हाथों में दे देता है और फिलहाल के लिए उसका दिल रखने के लिए हाइपेशिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। डेवस भी ये सब देख रहा था और वो रात में भगवान से प्रे करता है कि हे भगवान, वो किसी की भी ना हो। और अगले दिन हाइपेशिया अपनी क्लास के दौरान अपने पीरियड साइकिल का कपड़ा ओरिस्टिस को देती है, जिसका मतलब था कि वो उसके प्यार को ठुकरा चुकी है। ओरिस्टिस को काफी गुस्सा आता है और वो कपड़ा वहीं पे फेंक कर क्लास से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आकर हाइपेशिया को बाहर मीटिंग में जाने को कहता है। बाहर पेगन का एक प्रीस्ट अपने लोगों को कह रहा था कि क्रिश्चियंस हमारे भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। मतलब एक तरह से वो सबको लड़ाई के लिए आमंत्रित कर रहे थे। हाइपेशिया उनका मोटिव समझ जाती है और वो सबको ना जाने को कहती है, पर वहीं उसका पिता थियोन भी होता है जो हमला करने के लिए कह देता है। अब सब पेगन के सर पे भूत सवार हो जाता है और सब अपने हाथ में हथियार लेकर क्रिश्चियन को मारने निकल पड़ते हैं और ऐसे में काफी सारे मासूम लोग भी मारे जाते हैं। इसी बीच थियोन का एक गुलाम जो क्रिश्चियन का होता है वो थियोन को जख्मी कर देता है
लेकिन बाद में उस गुलाम को मार दिया जाता है। इस लड़ाई में क्रिश्चियन की तादाद पेगन से ज्यादा होती है और वो पेगन्स पे भारी पड़ रहे थे, इसलिए पेगन्स अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट जाते हैं और लाइब्रेरी में जाके छुप जाते हैं। और उस दौर में क्रिश्चियन बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं और अलेक्जेंड्रिया पूरी तरह से दो गुटों में बंट जाता है, पेगन्स और क्रिश्चियंस। अब चूंकि डेवस क्रिश्चियन होता है इसलिए वो लाइब्रेरी से बाहर जाना चाहता है, पर हाइपेशिया उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। अब रात में सेनेसियस भी अपने दोस्तों को लेकर अलेक्जेंड्रिया से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो भी एक क्रिश्चियन होता है। डेवस उन्हें जाते हुए देखता है पर वो चुप ही रहता है। अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे पेगन्स के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था, जो कि चिंता का विषय था। और माहौल काफी खराब था, क्योंकि ना तो कोई लाइब्रेरी से बाहर जा सकता था और ना ही अंदर आ सकता था। अपनी सेफ्टी के लिए पेगन्स 2 क्रिश्चियन को बंदी बना के रख लेते हैं। कुछ दिनों बाद ये लड़ाई खत्म हो जाती है जब रोमन एम्पायर का एक प्रीफेक्ट, जिसे हम आसान भाषा में सेनापति भी कह सकते हैं, वो ये ऐलान करते हैं कि पेगन्स को माफ कर दिया गया है। अब चूंकि इस लड़ाई में पेगन्स ने पहल की थी तो दंड स्वरूप उन्हें लाइब्रेरी को छोड़ना होगा और उनका उस पर कोई हक नहीं होगा। ये सुनकर सब क्रिश्चियन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसे में हाइपेशिया और उनके लोग लाइब्रेरी से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने लगते हैं और उनमें से कुछ लोग दरवाजे से क्रिश्चियंस को अंदर आने से रोकते हैं, पर वो ज्यादा देर तक रोक नहीं पाते और क्रिश्चियन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सब जगह तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और पेगन्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। उसी टाइम डेवस हाइपेशिया के साथ चलता चलता अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा लेता है और लाइब्रेरी की तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर हाइपेशिया उसे वापस बुलाती है, पर डेवस नहीं आता। अब यहाँ पे सब लोग लाइब्रेरी में स्टेचूज को तोड़ने लगते हैं। उन्हीं के साथ अपनी क्रिश्चियनिटी का सबूत देते हुए डेवस भी मूर्तियों को तोड़ता है, पर अंदर ही अंदर उसे इस बात की गिल्ट होती है कि वो गलत कर रहा है। वही हाइपेशिया को पता चलता है कि अब उसके पिता नहीं रहे, क्योंकि लड़ाई में चोट ज्यादा लगने की वजह से वो मर गए हैं। उसी रात डेवस हाइपेशिया के पास आता है और उसे सेक्सुअली असोल्ट करता है, पर देखते ही देखते वो रोने लगता है और अपनी तलवार उसके हाथों में देकर अपने सर को आगे कर देता है। पर हाइपेशिया उसे मारने की बजाय उसके गले में जो लॉकेट था उसे उतार देती है और कहती है कि अब तुम आजाद हो। डेवस वहां से चला जाता है और क्रिश्चियन में मिल जाता है। उसके अगले दिन एक क्रिश्चियन अलेक्जेंड्रिया में ये ऐलान करता है कि कोई भी आज के बाद पेगन्स के सिंबल को नहीं पूछेगा और अगर कोई ऐसा करते हुआ पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और हम देखते हैं कि क्रिश्चियन लीडर की मौत हो जाती है और एक सिरिल नाम का बंदा उनका लीडर बन जाता है। अब ऐसे एक दिन थिएटर में पेगन्स किसी प्ले को देख रहे थे तो वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन आ जाते हैं जिनमें डेवस भी होता है और वो उन पे पत्थर बरसाने लगते हैं और काफी सारे पेगन्स जख्मी हो जाते हैं। इसलिए वो अपनी फरियाद लेकर ओरिस्टिस के पास जाते हैं, जो अब अलेक्जेंड्रिया का प्रीफेक्ट होता है, जो कि अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है। पर ओरिस्टिस कोई न्याय नहीं कर पाता, उल्टा क्रिश्चियन की ही तरफदारी करने लगता है और पेगन निराश होकर लौट जाते हैं। अब एक दिन हाइपेशिया और ओरिस्टिस बोट पे सैर कर रहे थे। हाइपेशिया अर्थ के मूवमेंट को समझने के लिए बोट पे एक्सपेरिमेंट करने लगती है। वो एक गुलाम को बोरी लेकर बोट पर चढ़ने के लिए कहती है और वहाँ से उसे नीचे फेंकने को कहती है। यहाँ पे हाइपेशिया का ये मानना था कि चलती हुई बोट से बोरी पीछे की तरफ गिरनी चाहिए, ना कि एग्जैक्ट पॉइंट पर होता कुछ उल्टा है। वो उसी पॉइंट पर गिरती है जहाँ पे उसे फेंका जाता है। ये देखकर हाइपेशिया को कुछ समझ में नहीं आता, पर उसे ये बात समझ में आ जाती है कि यही प्रिंसिपल हमारी पृथ्वी पे भी लागू होता है और इसी के चलते पृथ्वी घूमने के बावजूद चीजें अपनी जगह से नहीं हिलती। यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस समय तक लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कवर नहीं किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में लाइब्रेरी में कुछ क्रिश्चियन इसी बारे में बात कर रहे थे, जिनमें कुछ क्रिश्चियन कहते हैं कि धरती गोल है और कुछ कहते हैं कि धरती फ्लैट है। अब कोई निष्कर्ष ना निकलता देख वो पास में बैठे डेवस से पूछते हैं, पर डेवस कहता है कि भगवान सब जानते हैं। उधर हाइपेशिया के मन में एक सवाल उठने लगता है कि हमारी पृथ्वी पे कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ऐसा क्यों होता है, मौसम क्यों बदलता है। इस पर उसका गुलाम कहता है कि शायद इन दिनों में सूरज कभी छोटा या कभी मोटा होता है। तभी हाइपेशिया को हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत याद आता है। वो कहती है कि बाकी प्लेनेट की तरह धरती भी सूर्य की सर्कल शेप में घूमती रहती है। हालांकि ऐसा नहीं था और ये चीजें हाइपेशिया को कंफ्यूज करने लगती है। तभी इनको कुछ आवाजें सुनाई देती है और ये पेगन्स होते हैं जो क्रिश्चियन पर हमला बोल देते हैं और इस हमले में काफी सारे क्रिश्चियन मारे जाते हैं। दूसरे दिन सिरिल सबको इकट्ठा करता है और पेगन से बदला लेने के लिए कहता है। सब लोग पेगन्स पे हमला बोल देते हैं, जिनमें वो औरतों और बूढ़ों को भी नहीं छोड़ते। चारों तरफ कत्ले आम मच जाता है। हाइपेशिया ये बात आकर ओरिस्टिस को बताती है और इसे सिरिल को गिरफ्तार करने को कहती है, पर ओरिस्टिस कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। इसके बाद सेनेसियस हाइपेशिया से मिलने आता है
जो कि अब सिरिल का बिशप बन चुका था। हाइपेशिया उसे अपनी लाइब्रेरी दिखाती है और इसी वक्त ओरिस्टिस वहाँ पे आता है और वो सेनेसियस से मिलता है। उधर लाशों को जलाते वक्त डेवस अमोनियस से पूछता है कि क्या बेकसूर लोग को मारना गलत नहीं है, पर अमोनियस कहता है कि जो भी तुमने किया है ये भगवान की ही इच्छा है और वो ही हमसे ये काम करवाता है। ऐसे लोग की आंखों पे धर्म की पट्टी बंधी रहती है और क्या गलत है क्या सही वो कभी जान ही नहीं पाते और ना ही कभी जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बहस के दौरान पेगन्स कहते हैं कि हम भी लाइब्रेरी में आना चाहते हैं। इस पर एक क्रिश्चियन कहते हैं कि तुम लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, फिर उसके बाद तुम लाइब्रेरी में आ सकती हो, पर हाइपेशिया इस बात का विरोध करती है। उधर सिरिल भरी सभा में औरत को कैसे समाज में रहना चाहिए ऐसी लाइनें पढ़ के सुना रहा था और इनडायरेक्टली ओरिस्टिस से कहता है कि तुम एक औरत हाइपेशिया के गुलाम हो और वो औरत एक विच है और वैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये सब सुनकर ओरिस्टिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर वो कुछ कर नहीं पाता। फिर सिरिल सबको बाइबल के आगे घुटने टेकने को कहता है और सारे लोग झुक जाते हैं सिवाय ओरिस्टिस के, क्योंकि सिरिल ने हाइपेशिया को बुरा भला कहा था इसलिए ओरिस्टिस वहां से जाने लगता है। ऐसे में सब क्रिश्चियन उसे झूठा क्रिश्चियन बताते हैं और अमोनियस एक पत्थर लेकर ओरिस्टिस के सर पे दे मारता है जिससे उसके सर में खून बहने लगता है, पर बाद में अमोनियस को इसके लिए मार दिया जाता है और हाइपेशिया को घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा जाता है। उधर साइनेसियस ओरिस्टिस को जाकर समझाता है कि हाइपेशिया और धर्म की लड़ाई में धर्म ही जीतेगा और इसीलिए तुम्हें सिरिल की बातें मानकर बाइबल के आगे झुकना ही पड़ेगा। ये सुनकर ओरिस्टिस रोने लगता है और साइनेसियस के सामने घुटने टेक देता है। अब चूंकि अमोनियस की मौत हुई थी तो सिरिल उसकी मौत का बदला लेना चाहता है। ऐसे में वो हाइपेशिया पर विच क्राफ्ट के चार्जेस लगाता है और उसे मराने के लिए लोगों की सहानुभूति पाने के लिए वो अमोनियस को शहीद घोषित कर देता है। यहाँ कुछ क्रिश्चियन उसी के तहत कुछ प्लान बनाते हैं जिसे डेवस सुन लेता है। अब अगली सुबह सेनेसियस और ओरिस्टिस हाइपेशिया के पास जाते हैं और उसे क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के लिए कहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसकी जान बख्श देंगे, पर हाइपेशिया किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ती। उधर डेवस सिरिल का षड्यंत्र बताने हाइपेशिया के पास आता है, पर यहाँ भी उसे पता चलता है कि हाइपेशिया प्रीफेक्ट के पैलेस में है। अब इससे पहले कि उसे मिल पाता अब बहुत देर हो चुकी थी और क्रिश्चियन हाइपेशिया को पकड़कर लाइब्रेरी में ले आते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। फिर वो चाकुओं से उसकी खाल निकालने का प्लान बनाते हैं, पर किसी के पास चाकू नहीं था इसलिए उसे पत्थरों से मारने का डिसाइड करते हैं और पत्थर लेने बाहर जाते हैं। इसी बीच डेवस उसके पास आता है और उसकी सांस रोककर उसे मार देता है, क्योंकि अगर उसे पत्थरों से मारते तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता। इसलिए दर्द से छुटकारा देने के लिए डेवस उसे आसान मौत देता है। उसे मारने के बाद डेवस सबको कहता है कि वो बेहोश हो चुकी है। इसके बाद वो सब उस पे पत्थर मारते हैं और अपनी दरिंदगी दिखाते हुए उसे गलियों में घसीटते हैं। इसके बाद सिरिल एक चर्च का डॉक्टर बन जाता है और एक संत कहलाता है और इन दोनों धर्मों की लड़ाई में हाइपेशिया का काम और उसकी उपलब्धियां भी उसी जमीन में दफन हो जाती है और इस तरह से एक औरत का नाम इतिहास के पन्नों में मिट जाता है। फिर उसके 12 साल बाद जोहान्स केपलर ये डिस्कस करता है कि धरती इलिपस शेप में घूमती है और ऐसी कई और शेप्स वो दुनिया के सामने रखता है और इसी के साथ ये सच्ची कहानी समाप्त हो जाती है।